हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, मन को सेट कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। स्टूडेंट्स, अभी हम और भी स्टूडेंट्स बहुत टॉपिक अपने वीडियो चैनल पर डालने वाले हैं जो कि आपको अपने लाइफ के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत यूजफुल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अपने टॉपिक पर रिटर्न होते हैं। बहुत मोस्ट जो लेसन चल रहा है विद्युत चुंबकीकरण, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका डेरिवेशन है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए मैंने कितने फंडे बताए, कितने स्टेप बताए स्टूडेंट्स? 4। नंबर 1 उसका चित्र बनाएंगे, नंबर 2 उसका वर्णन करेंगे, नंबर 3 उसमें फिजिक्स के रूल लगाएंगे और नंबर 4 गणित के द्वारा से हल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप देख भी रहे होंगे स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज कितनी आसान लग रही है, तो देखते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये पहले ये लीजिए, ये एक छड़ है, इसे मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट्स जे सी और ये डी दे दिया। ठीक है, ए बी क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उसमें बी उसमें नाम होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है स्टूडेंट्स? गतिमान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये लीजिए, चलो इससे कर लीजिए एक समान, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये इसमें कितने से गतिमान है स्टूडेंट्स? वी वेग से मान लो क्या है स्टूडेंट्स? गतिमान है। ये लीजिए, ये क्या है? वी वेग से गतिमान, ऐसे। ठीक होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक होगा, ये लीजिए। अब बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक छड़ है जिसकी लंबाई में क्या ले रहा हूँ स्टूडेंट्स? ले लीजिए एल ले रहा हूँ। इसकी लंबाई क्या है? एल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये ऐसे इसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तल के लंबवत गति कर रही है ना, ये ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो ये ऐसे गति कर रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले से पूरी तरह समझ लीजिए स्टूडेंट्स, बताइए स्टूडेंट्स, इस छड़ में क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और धनायन होंगे। ठीक है, तो मैं बना रहा हूं, देखिए क्या होंगे स्टूडेंट्स? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, धनायन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, धनायन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, धनायन होंगे, यही होंगे ना स्टूडेंट? इस तरह से कंस्ट्रक्शन होगी ना। तो अब इस पर कोई भी क्या नहीं है स्टूडेंट्स? इस पर कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं एक को स्टूडेंट, सिर्फ एक को दिखा रहा हूं। देखिए अब इसमें जितने, ये लीजिए स्टूडेंट्स, एक को मैं दिखा रहा हूं, ये लीजिए स्टूडेंट, ये रहा मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये रहा धन आयन। ठीक होगा स्टूडेंट्स, अब देखो जब ये चलेंगे तो इसका मतलब इस पर आवेश कितना है स्टूडेंट्स? ई है, इस पर भी आवेश कितना है? प्लस ई है, ये भी इसके साथ गतिमान होंगे। और आपको पता है स्टूडेंट्स, जब कोई आवेश, किसी आवेश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कितना बल लगता है? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? भाई इस छड़ के साथ साथ ये जो आवेश है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन, वो भी तो ऐसे करेंगे, विवेक से गतिमान करेंगे। आप बस में बैठे हो, ठीक है ना, तो आप बस के साथ आप भी तो चल रहे हो। ठीक, तो जितना बस का वेग है उतना ही आपके शरीर का वेग होगा। तो ऐसे ही ये छड़ चल रही है, जो इसमें उपस्थित धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन है वे भी विवेक से इस दिशा में गतिमान करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो हमने देखो ये लगा दिया, तो देखो एफ बी, इसे मैं चुंबकीय क्षेत्र कह रहा हूँ एफ बी, क्यू की जगह क्या रखूंगा? इलेक्ट्रॉन पे, इस पर आवेश ई है, वेग v है b और साइन 90, तो एफ बी बराबर कितना होगा स्टूडेंट्स? ई वी बी।
ठीक, अब इसकी दिशा किधर की ओर होगी, धनायन पे देखते हैं। मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल, चुंबकीय बल की दिशा। तो देखिए चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, ये क्या है, वेग है, ये बी है, ये बल है, करेक्ट। तो देखिए ये लीजिए किधर की ओर, ये वी, ये लीजिए देख लीजिए ये बी है, बी अंदर की ओर है, ऐसे करते हैं बी इधर की ओर, तो इस पर बल लग रहा है स्टूडेंट्स ऊपर की ओर, इस पर एफ बी लग रहा है ऊपर की ओर। ठीक स्टूडेंट, जो इस पर एफ बी बल ऊपर की ओर लगेगा तो ऋणायन पर किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा एफ। देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए क्या होगा क्रियाविधि स्टूडेंट्स, जब इन इलेक्ट्रो आवेशों पर, जो अभी बस मैंने एक ही मुक्त इलेक्ट्रॉन लिया और एक ही धन लिया, ऐसा ही प्रक्रिया सारे धनायन और सारे इलेक्ट्रॉनों पर होगी। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किधर की ओर आना शुरू, डी सिरे की ओर आना शुरू हो जाएंगे, और जो ये धनायन है वो कहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, सी पर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, ऋणावेशित होनी शुरू हो जाएगी, और ये धनायन है इकट्ठे हो जाएगी, तो ये धन आवेशित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब जब ये धनायन होगा सिरा, ये ऋणायन शुरू हो गया, तो इसका मतलब इसके इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया। भाई जब एक आप बैटरी में एक सिरा धनावेशित होता है, एक सिरा ऋणावेशित होता है, तो उसमें क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न कर देती है ना, ऐसे ही। अब देखिए इसमें इसके कारण क्या हो गया स्टूडेंट्स, यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। आप देखो ये एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट निगेटिव है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। तो जैसे ही ये आवेशित होना शुरू हो जाता है धनायन और ये, तो सी और डी सिरों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा ये लीजिए, में देखो ये लीजिए, जिसकी दिशा ये लीजिए प्लस से माइनस की ओर होगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई। ठीक है, अब इन पर, अब जब इस छड़ के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो इन पर एक वैद्युत बल भी कार्य करने लगता है। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, वैद्युत बल कितना होगा स्टूडेंट्स, F बराबर क्यू ई, यही होता है ना। तो देखो F, और यहाँ छोटा सा E बना लिया, यानी कि वैद्युत बल Q की जगह हम E रखेंगे, और E है ये। इस पर धनायन पर किसकी दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, देखा स्टूडेंट्स। तो अब इस पर इधर की ओर बल लगना शुरू हो जाएगा, कितना, ये F E, इस पर यानी कि जो जिसकी इस पर इधर की ओर प्लस की ओर, माइनस पर प्लस की ओर लगेगा F E, देखा स्टूडेंट। जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे F A और F B, ठीक है, तो इनका, इन आवेशों का प्रवाह सिरों की ओर जाना बंद हो जाएगा। तो इन दोनों को बराबर रख लीजिए आप, देखो यानी कि एफ बी बराबर एफ ई रखो। एफ बी कितना है स्टूडेंट्स, ई वी बी बराबर एफ ई कितना है, ये ई ई। इससे देखो स्टूडेंट्स ये कट गया, ठीक है। ये तो वैद्युत क्षेत्र, आपको पता है जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। कौन से फॉर्मूले से, ई बराबर वी अपॉन एल, ठीक है। ये तो दोनों में संबंध होता है, विभवांतर में और विद्युत क्षेत्र में। ये लीजिए, तो ई की जगह ये रख दीजिए, वी बी बराबर वी अपॉन एल, हमें वी निकालना है, तो वी बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, वी बी। कितना आसान, ये हमें निकालना है। ये मैंने आपको इसी मोटी मोटी थोड़ी सी समझाई, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, और अब सब ऐसा ही हम लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप इसे फेयर कर लीजिए, बहुत आसान स्टूडेंट्स। तो ये लीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत लॉजिकल। तो पहला स्टूडेंट्स क्या हो गया, पहला स्टेप पूरा हो गया। पहला स्टेप पूरा हो गया स्टूडेंट्स, क्या बन गया, चित्र बन गया। चित्र को अब मैंने जैसे बताया वैसे समझा, वैसे लिखना है। तो लिखो, देखो माना एल लंबाई का एक सीढ़ी चालक है, तो लिखो माना एल लंबाई का एक सीढ़ी, ए भी मैंने इसलिए नाम दिया स्टूडेंट्स क्योंकि बी मैंने चुंबकीय क्षेत्र माना है, सीढ़ी चालक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र बी के
लंबवत v वेग से गतिमान है। v वेग से गतिमान। ठीक होगा ना? पहला सेंटेंस समझ में आ गया? इसमें बस चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कितना सिंपल। अब जब इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और धन आयन है वे भी विवेक से गतिमान होंगे, तो बस ये लिखेंगे अतः चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन व धन आयन भी, ठीक है, छड़ के चालक, ये देखो छड़ के साथ साथ v वेग से गति करेंगे। अतः इन पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगेगा। अतः इन आवेशों पर या आयनों पर, इन धन आयन और इन आयन है, इन आयनों पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगेगा। चुंबकीय बल ये लिख लीजिए एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लिख लीजिए। बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, आप इसे दूसरे से लिखो। देखो अब जब आप इसे ऐसे यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ बी बराबर क्यू की जगह ई, वी बी साइन 90 लंबवत है, तो कितना होगा स्टूडेंट्स? एफ बी बराबर ई वी बी। इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए चुंबकीय बल इतना है ना, कार्य करने लगेगा। होगी बात इतनी, कार्य करने। अब इनकी दिशा बताते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना? कर लेगा। जिसकी दिशा धन आयनों पर किधर की ओर, धन आयन पर किधर की ओर है? छड़ के सी सिरे की ओर, सी सिरे की ओर तथा ऋण आयनों पर, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आयनों, लिख भी देता हूं मैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ऋण आयनों पर किधर की ओर होगी स्टूडेंट्स? डी सिरे की ओर। होगी। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, होगी। अब जब इन पर इधर होगा तो ये इसका मतलब क्या, अर्थात जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किधर की ओर गति करना शुरू करेंगे? तीसरे की ओर। और ये अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन छड़ के डी सिरे की ओर तथा धन आयन सी सिरे की ओर गति करने लगेंगे। बस थोड़ी स्टूडेंट्स गति करने लगेंगे। कितना आसान है देखो, ठीक है भाई, गति करने लगेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ये धनायन इधर की ओर गति करने लगेंगे और यहाँ इकट्ठे होने लगेंगे तो सी सिरा कैसा होगा? धनावेशित, और ये डी, बस जिससे, अब वही सेंटेंस लिख दो, जिससे सी सिरा धनावेशित,
सी सिरा धन आवेशित व डी सिरा ऋण आवेशित होने लगता है। ऋण आवेशित होने लगता है। ठीक है जी सर। अब जब ये सिरा होने लगता है तो इसके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे ठीक है, जब ये प्लस धन होगा तो ये होगा, जिससे छड़ के सिरों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, जिसकी दिशा, देखना स्टूडेंट, जिसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है, जिसकी दिशा सी से डी की ओर, जिसकी दिशा सी से डी की ओर होती है। ठीक है, अतः छड़ के सिरों के बीच एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है, यही हमें निकालना है, उत्पन्न हो जाता है। अब इसे लिख दो, कितना हो गया फ्रेंड्स? तो इस फॉर्मूले से देखो फ्रेंड्स, V E बराबर V अपॉन L, ठीक है, ये बस यही हल कर दो, इक्वेशन नंबर 2, E बराबर V अपॉन L। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, अब जब इसके बीच में होगा तो इन पर अब एक वैद्युत बल भी कार्य करने लगेगा, तो लिख दीजिए, अतः इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, आयनों पर एक, मैं देखता हूं कितना आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, आ रहा है अभी, पर एक वैद्युत बल भी कार्य करना, एक वैद्युत बल, कितना स्टूडेंट्स? वैद्युत बल F E बराबर, इसे लिखो वैद्युत बल, लिखो वैद्युत बल कितना होता है स्टूडेंट्स? ये लीजिए F E बराबर Q E, ये होता है ना, और Q की जगह आप E रखेंगे, ये लीजिए, कार्य करने लगता है, वैद्युत बल कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा चुंबकीय बल की दिशा के विपरीत होगी, जिसकी दिशा चुंबकीय बल FB की दिशा के विपरीत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखो, जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे, जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे, तब आयनों की सिरों की ओर गति रुक जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, अतः साम्य अवस्था में, ठीक है, आपस कर देते हैं, ये नीचे फ्रेंड्स हो गया, बस ये
आता है साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था में क्या? चुंबकीय बल बराबर वैद्युत बल, बल बराबर वैद्युत बल। अब इसे इस तरह से कर लीजिए। कैसे देगा? चुंबकीय बल कितना था हमारा? ये रहा। कभी लिख देता हूं, एफ बी बराबर एफ ई, एफ बी वैल्यू रखो ई वी बी, एफ ई की वैल्यू यहां से रखो ई ई से ई कट गया तो वी बी बराबर ई की वैल्यू रखो स्टूडेंट्स। चलो अभी रख लूंगा। तो वी बी बराबर ई की वैल्यू रखो स्टूडेंट्स यहां से वी अपॉन एल। ठीक स्टूडेंट्स, तो हमारा ये होगा प्रेरित विभवांतर बल। तो हमें V बराबर वी बी, यही छड़ के सिरों के बीच का होगा स्टूडेंट्स प्रेरित विभवांतर होगा। यही छड़, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, छड़ के सिरों, ये भी विभवांतर है, ये भी वेग है, के बीच प्रेरित विभवांतर बल होगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, कंपटीशन की दृष्टि से भी, न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी, थ्योरी की दृष्टि से भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। तो V बराबर वी बी एल। थोड़ा सा स्टूडेंट्स क्या हो कि सर यदि ये किसी कोण से हो, वो आपके कोर्स में नहीं है, केवल लंबवत है। अगर ये है कि ये किसी कोण से गति कर रहा हो, अब तो ये ऐसे कर रहा है स्टूडेंट्स लंबवत, अगर ये किसी कोण से गति कर रहा है ऐसे, तो इसके फिर यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। मैं ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वी बी एल साइन थीटा, वो थीटा है रख देंगे जिस दिशा से कर। अब तो ये लंबवत कर रहा है तो थीटा की जगह 90 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये किसी कोण से करा तो ये थीटा बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे कर सकते हैं। ये लीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसी के ऊपर स्टूडेंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कराऊंगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, यानी कि थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है, बहुत आता है, तो करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, कितनी बार आया हुआ है ये। एल लंबाई के एक सुचालक छड़ है जो बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। घूर्णन कर, यानी कि घूम रही है, ऐसे है ना, घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल 1/2 पी ओमेगा एल स्क्वायर होगा। ये ऐसे भी आ सकता था स्टूडेंट्स, और लैंग्वेज में भी ये सिद्ध ना करके बस ये कहता था कि भाई एक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, उसके छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र स्थापित कीजिए। वैसे भी आ सकता है स्टूडेंट। तो फिर वो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? चित्र बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चित्र बनाइए स्टूडेंट्स। तो देखिए चित्र कैसे बनेगा। एल लंबाई की एक समान चुंबकीय, पहला तो चुंबकीय क्षेत्र बना, चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि लंबवत बनाना तो स्टूडेंट्स हम क्रॉस बनाते हैं, वो इससे आसान होता है। ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, देखो और ले लीजिए, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और ये देखिए, अब आपको अच्छा लगेगा। बनाने का तरीका देखिए, ये देखिए, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बन गया नहीं। देखो ये क्या स्टूडेंट्स, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी। चलो इसे दूसरे कलर से हम लिख देते हैं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब क्या है, इसमें एल लंबाई की एक छड़ ये ले ली, देखो ये छड़ तो ये ऐसे घूम रही है, ठीक है ना। तो ये लीजिए, ये एल लंबाई की छड़ यहाँ से है ना, ये लीजिए एल लंबाई की, ये लीजिए ये छड़ है, कितनी लंबाई इसकी स्टूडेंट्स? एल, स्मॉल एल। ठीक, ये कितना, इसे क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? ये ओ, और ये घूम रही है, ये पी। ठीक है, अब ये घूम रही है स्टूडेंट्स ऐसे है ना, मान लो किसी क्षण उसकी स्थिति क्या है? ओपी। अब इतने समय में लेके स्टूडेंट ये घूम रही है ना, ये घूम करके ये डेल्टा थीटा कोण है, क्यू पर आ गई। कितने समय में स्टूडेंट्स? डेल्टा टी समय। ठीक है, ये भी एल है लंबाई, ये लीजिए, और कितने उससे घूम रही है स्टूडेंट्स? कोणीय वेग ओमेगा से ऐसे घूम रही है। ठीक है,
तो कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको बनाना है चित्र। तो बस इसके बारे में स्टूडेंट्स चित्र हमारा बन गया। अब हम इसके बारे में लिखते हैं। तो लिखिए, देखो प्रूफ जैसे सीध कीजिए तो यहाँ प्रूफ हेडिंग डाल लीजिए। देखिए, ठीक है। माना एल लंबाई की एक छड़ एक समान कोण है ओमेगा बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है या घूर्णन कर रही है सॉरी, ठीक है स्टूडेंट्स, घूर्णन कर रही है। और माना किसी क्षण उसकी स्थिति क्या है, ओपी है। माना किसी क्षण उसकी स्थिति सॉरी, किसी क्षण उसकी स्थिति ओपी है। देख लीजिए, ओपी है। ठीक हो गया। अब काउंट करना शुरू करते हैं समय। अब है ना, घूम रही है भाई। अब यहां से काउंट करना शुरू करते हैं कि अब डेल्टा टी समय पश्चात घूम रही है तथा डेल्टा टी समय पश्चात डेल्टा, इसका कोण का वर्णन करना, डेल्टा थीटा घूमकर उसकी स्थिति छड़ की स्थिति देख लो, उसकी छड़ की स्थिति क्या हो जाती है, ओ क्यू हो जाती है, ओ क्यू हो जाती है। हो गए, ठीक है। इस तरह से और डेल्टा थीटा कोण घूम गया, ठीक है। अब कोण बराबर 4/3 हम ये निकाल देते पी क्यू बराबर, ठीक है। तो निकाल लो, कोण बराबर 4/3 से कोण बराबर 4/3 होता है ना स्टूडेंट्स। तो बताओ कोण कितना, डेल्टा थीटा, चाप कितना है, पी क्यू, त्रिज्या कितनी है, एल त्रिज्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, पी क्यू कितना है, इससे पी क्यू निकाल लीजिए। तो पी क्यू बराबर क्या होगा, एल डेल्टा थीटा, ठीक है। डेल्टा थीटा ये आ गया, पी क्यू बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स, डेल्टा थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब इस इतने समय में घूमा गया क्षेत्रफल, तो लिखो आते हैं, छड़ द्वारा डेल्टा टी समय में तय किया गया क्षेत्रफल, आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि क्षेत्रफल निकालना है। देखिए स्टूडेंट, जब ये घूमेंगे तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फैराडे के नियम के अनुसार जब किसी छड़ या किसी परिपथ या किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है, E बराबर -d∅/dt, ठीक है ना। और फाई बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, BA cos थीटा, और ये लंबवत है, ठीक है। तो कितना होगा स्टूडेंट्स, ये तो कितना होगा -BA अपॉन ये dt। ये तो होगा स्टूडेंट, डेल्टा की जगह हमने d लगा लिया, फाई की जगह हमने BA रख लिया, ठीक है ना। तो कितना होगा हमें, तो इसलिए हमें a निकालना, b एक समान है तो b बाहर आ जाएगा, ये लीजिए। और ये कहते हैं dA अपॉन dt, तो हमें a इसलिए निकालना, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, तो तय किया गया क्षेत्रफल, तो कितना होगा स्टूडेंट, तय किया गया क्षेत्रफल डेल्टा a या d ले लो, क्या DA बराबर, ठीक है।
क्योंकि आप क्या सर डी ए क्यों लिखा, ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इतना सा छोटा सा स्मॉल डी ए, तो डी ए बराबर क्या होगा स्टूडेंट, देखो 1/2 कितना ओपी इंटू पी क्यू, भाई यही तो होगा। इसे त्रिभुज मान लो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, तो ये लीजिए, तो बस इसमें रखिए 1/2 ओपी कितना है, एल है, पी क्यू मैंने देखो इसलिए एल निकाल दिया, एल डेल्टा थीटा। तो क्या है स्टूडेंट से डी ए बराबर 1/2 एल स्क्वायर इंटू डेल्टा, ये क्या है एल डेल्टा थीटा, सॉरी डेल्टा थीटा है ये, बल्कि इसे डी थीटा ही लिखो, डी थीटा, ये डी थीटा ही रखो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये डी थीटा, डी थीटा सूक्ष्म को डी थीटा, ठीक हो गया। आप देखिए आता है फैराडे के नियम के अनुसार, ठीक है ना, आता है फैराडे के नियमानुसार छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना स्टूडेंट्स, E बराबर माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, ये तो था स्टूडेंट्स, ठीक है। डी फाइव की जगह बी रख दो, फाइव बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, बी ए, तो रख दीजिए, तो E बराबर माइनस डी बी ए अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखिए, तो E बराबर माइनस बी तो एक समान है, तो बी तो बाहर आ जाएगा स्टूडेंट, तो डी ए अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, ठीक। तो रखिए, तो E बराबर माइनस बी, डी की वैल्यू यहाँ से रखो, कितना स्टूडेंट्स 1/dt कर लीजिए, या ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ये वाला, तो कितना आएगा डी अपॉन डी टी स्टूडेंट्स, ये लीजिए 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, है ना, डी थीटा, डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा, ये आ जाएगा। और आपको पता है स्टूडेंट डी थीटा अपॉन डी टी पे होता कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, भाई डी टी समय में कितना कोण घुमा, डी थीटा, या डेल्टा टी समय में डेल्टा भी यूज कर सकते, डी टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने वहां करते हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। तो E बराबर माइनस छोड़ दीजिए, तो 1/2 बी, ये ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा एल स्क्वायर, इसलिए ओमेगा रख दिया स्टूडेंट्स हमने, यही सिद्ध करना था, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, कितना आसान है स्टूडेंट, ये कोणीय भी है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, ये 3 नंबर का सवाल स्टूडेंट बहुत बहुत बार आया हुआ है, तो बिल्कुल आप ऐसे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, इस तरह से तैयार करते रहिए, शाम तक एक वीडियो और आ जाएगी, तैयारी करिए, जम के तैयारी कीजिए, बहुत तेजी से हम चलेंगे अब, लेकिन परफेक्टनेस को हम बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होने देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें कोर्स, हमारा उद्देश्य कोर्स पूरा करना है, हमें आपको सिखाना, हमें जिससे कि आप किसी कंपटीशन या किसी उसको भी आप बीट कर सके, उसकी चिंता ना करो स्टूडेंट, जितना मैंने पढ़ा दिया उसे बिल्कुल सॉलिड करते चले जाओ, समय से बहुत पहले, बहुत पहले मैं आपका कोर्स भी करा दूंगा, रिवीजन भी करा दूंगा, प्री बोर्ड भी करा दूंगा, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।